अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नु'मिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुज़िल्ल लहु व मन युज़लिल फला हादिय लहु व नशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु व नशहदु अन्न सय्यिदना व सनदना व नबिय्यना व मौलाना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु अम्मा बअदु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तग़लू फ़ी दीनिकुम व ला तक़ूलू अलल्लाहि इल्लल हक़ क़ालन नबिय्यु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यस्सिरू वला तुअस्सिरू बश्शिरू वला तुनफ़्फ़िरू आमनतु बिल्लाहि सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीम व नहनु अला ज़ालिका मिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैत अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकत अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान करीम में आपस में एक होने का हुक्म दिया है। अल्लाह पाक फरमाते हैं वअतसिमू बिहब्लिल्लाहि जमीअन वला तफर्रकू कि अल्लाह की रस्सी को मज़बूती से पकड़ लो और आपस में फ़िरका बंदी ना करो। अल्लाह की रस्सी से मुराद कुरान करीम और हुज़ूर नबी अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुबारक सुन्नत है। अल्लाह पाक ने फरमाया मिनल्लज़ीना फ़र्रक़ू दीनहुम व कानू शिया, जिन लोगों ने अपने दीन के टुकड़े टुकड़े किए वो मुख्तलिफ़ गिरोह थे। तो गिरोहबंदी और फ़िरका वारियत अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कुरान करीम में इसकी सख्ती से तरदीद फरमाई है और हुज़ूर नबी अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने मुबारक अहादीस में फ़िरका वारियत की मज़म्मत फरमाई है। फ़िरका वारियत कब से शुरू हुई और इस्लाम में पैदा होने वाले पहले फ़िरके कौन से हैं, उनकी तफसील में तो नहीं जाता, ना इसका मौका है। आज इस्लाम में पैदा होने वाले इब्तदाई फ़िरक़ों में एक फ़िरका जिसको ख़वारिज कहा जाता है, इसके मुतल्लिक़ कुछ बुनियादी मालूमात, उनकी निशानियाँ, उनके नज़रियात और उनका अंजाम और उनके मुतल्लिक़ जो ज़रूरी बातें हैं वो अर्ज़ करूँगा। सैयदना उस्मान रज़ियल्लाहु ताला अन्हु तक मुसलमानों में आपस में इत्तेहाद था और फ़िरका बंदी नहीं थी। सैयदना उस्मान रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के ख़िलाफ़ बाज़ मुनाफ़िकीन खड़े हुए और उन्होंने हज़रत उस्मान रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के ख़िलाफ़
और उनके साथ काम करने वाले साथियों, आमिलों और गवर्नरों के ख़िलाफ़ दूसरे मुसलमानों को उकसाना शुरू कर दिया। जिन लोगों ने ये काम किया और इसकी इब्तिदा की, यही लोग इस्लाम में फ़िरका बंदी की बुनियाद रखने वाले हैं। फिर ये लोग जो आखिरकार सैयदना उस्मान रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को शहीद कर देते हैं और खलीफा राशिद हज़रत सैयदना अलीउल मुर्तज़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के साथ मिल जाते हैं और अपने मफादात हासिल करते हैं। यही लोग आगे चलकर मुख्तलिफ़ फ़िरक़ों की शक्ल में अलग होते हैं। सैयदना अलीउल मुर्तज़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु अपने वक़्त के मुसलमानों के चौथे खलीफा राशिद हैं। हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को जब इन बातिल अनासर ने शहीद कर दिया, सहाबा किराम और मुसलमानों की एक जमात ने ये मौक़िफ़ इख्तियार किया कि जिन लोगों ने हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को शहीद किया है, इनसे क़िसास लिया जाए। सैयदना अलीउल मुर्तज़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु चूँकि उन्हीं हज़रात के मुंतखब करदा खलीफा थे जिन हज़रात ने साबिक़ा खुलफ़ा यानी हज़रत अबू बकर सिद्दीक़, हज़रत उमर फ़ारूक, हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह अन्हु को खलीफा चुना था। तो इसलिए खलीफा बरहक थे और आपकी राय ये थी कि हालात इस वक़्त काबू से बाहर हैं और ये लोग बहुत बड़ी जत्थाबंदी की शक्ल में हैं, इन पर काबू पाना मुश्किल होगा। अगर इनके ख़िलाफ़ कोई कार्रवाई की गई तो इससे मज़ीद आपस में इंतशार हो सकता है। इसलिए आपने क़िसास के मामले को वक्ती तौर पर मुअख्खर रखा और ज़्यादा अपने से दूर भी ना होने दिया कि कहीं ये अलग होकर और ज़्यादा मुसलमानों का नुकसान ना करें। नतीजा ये हुआ कि मुसलमानों की दो जमातें हो गईं। एक जमात जिनके सरबरा हज़रत सैयदना अमीर माविया रज़ी अल्लाह ताला अन्हु थे और दूसरी जमात जिसके सरबरा हज़रत सैयदना अलीउल मुर्तज़ा रज़ी अल्लाह अन्हु थे। नतीजतन मुनाफ़िकीन की फैलाई हुई साजिशों और बदगुमानियों की बिना पर आपस में जंग भी हो गई, जिस जंग को जंग सिफ़ीन कहते हैं। और इसमें मुसलमानों का आपस में काफ़ी नुकसान हुआ और काफ़ी मुसलमान आपस में शहीद हुए। हज़रत अब्दुल्ला बिन सलाम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जो यहूद के बहुत बड़े आलिम हैं, उन्होंने फरमाया था जब हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह अन्हु शहीद हुए कि हमारी किताबों में लिखा है जब एक नबी शहीद होता है तो उसके बदले में 70,000 लोग कत्ल होते हैं। जब एक खलीफा शहीद होता है तो उसके बदले में 35,000 लोग शहीद होते हैं। तो ये जो उस्मान रज़ी अल्लाह अन्हु के बाद मुसलमानों का आपस में इख्तिलाफ़ हुआ और इतनी बड़ी तादाद शहीद हुई, तो ये उसी वजह से है। खैर, सैयदना अलीउल मुर्तज़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने हज़रत सैयदना मुआविया रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से सुलह कर ली और ये सुलह जो इस्लाम मुखालिफ अनासर थे और
इन्हीं मकासद के लिए उन्होंने हज़रत उस्मान रज़ियल्लाहु अन्हु को शहीद किया था, उनको ये सुलह बर्दाश्त नहीं थी। इसलिए बहाना बनाकर ये लोग अलग हो गए और इन्होंने बहाना ये बनाया कि सैयदना अलीउल मुर्तज़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु भी इस्लाम से नाऊज़ बिल्लाह निकल गए और काफ़िर हो गए, और उनके साथ वाले भी, और हज़रत मुआविया रज़ियल्लाहु ताला अन्हु और उनके साथ वाले भी नाऊज़ बिल्लाह इस्लाम से निकल गए और काफ़िर हो गए। और दोनों की वजह अलग अलग निकाल ली कि हज़रत मुआविया रज़ियल्लाहु अन्हु अमीरुल मोमिनीन थे, तो जो इनके मद्दे मुकाबल थे इन्होंने खलीफा बकर से जंग की, तो लिहाजा इस वजह से इस्लाम से निकल गए, उनको अमीरुल मोमिनीन तस्लीम न किया। और हज़रत अलीउल मुर्तज़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु पर यूँ कुफ्र का फतवा लगा दिया कि जी जब आपस में सुलह होने लगी सैयदना अलीउल मुर्तज़ा रज़ियल्लाहु अन्हु हज़रत अमीर मुआविया की, तो दोनों हज़रात ने फ़ैसले के लिए कुछ हज़रात मुंतखब कर लिए कि हज़रत अबू मूसा अशरी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु और हज़रत मुगीरा बिन शुबा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु वगैरह। तो ये जो अलग होने वाली जमात थी इसी को ख़वारिज कहा गया, और इसने कहा कि जी देखो लोगों के झगड़ों के दरमियान फ़ैसला करना ये तो अल्लाह ताला का काम है, बंदों का काम नहीं है। तो इन लोगों ने ये काम बंदों के सुपुर्द कर दिया, तो लिहाजा इन लोगों ने कुफ्र किया और नारा लगाया अनिल हुक्म इल्ला लिल्लाह, कि फ़ैसला सिर्फ़ अल्लाह तबारक व तआला की ज़ात का चलता है। तो चूँकि हुक्म अल्लाह का चलता है, इन्होंने हुक्म बंदों का मान लिया, इसलिए ये इस्लाम से निकल गए। तो हज़रत अलीउल मुर्तज़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु और उनके साथ जो साथी थे उन सब के बारे में नज़रिया कायम कर लिया कि ये लोग इस्लाम से निकल गए हैं। तो इनको ख़वारिज कहा जाता है, और ये इस्लाम में पैदा होने वाले फ़िरक़ों में पहला फ़िरका है। इन्हीं के साथ एक फ़िरका अलग हुआ मुसलमानों से, उनको रवाफ़िज़ कहा जाता है। तो ये भी सैयदना अलीउल मुर्तज़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की ही जमात से अलग हुए, और इन्होंने अलग तो क्या हुए, सैयदना अलीउल मुर्तज़ा रज़ियल्लाहु अन्हु ने खुद इनको अपने से अलग किया कि इन्होंने अली अली करते हुए ऐसे नज़रियात इख्तियार कर लिए जो ना मुसलमानों के थे, ना कुरान और सुन्नत की तालीम थी, ना सैयदना अलीउल मुर्तज़ा रज़ियल्लाहु अन्हु के बतलाए हुए थे। यहाँ तक कहना शुरू कर दिया कि सैयदना अलीउल मुर्तज़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु खुदा हैं। तो हज़रत अलीउल मुर्तज़ा रज़ियल्लाहु अन्हु को इन दोनों से ही जंग करना पड़ी, ख़वारिज से भी रवाफ़िज़ से भी। तो रवाफ़िज़ को अब्दुल्ला बिन सबा उनका बानी था और उनका कह लें कि सरदार था, उसको और उसके मानने वालों को हज़रत अलीउल मुर्तज़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने ज़िंदा जला दिया, और ये ख़वारिज इनके साथ भी नहरवान के मुकाम पर जंग हुई। तो ख़वारिज जमा है। आज हम ख़वारिज के मुतल्लिक़ बात अर्ज़ करना चाहते हैं कि कौन थे। ख़वारिज जमा है खारजी की, और खारजी कहते हैं किसी भी निकलने वाले शख्स को, कहीं से भी कोई निकले तो वो खारजी है लुग़वी माना में। मुसलमानों की जमात से अलग निकला तो वो खारजी है। तो चूँकि निकलने वाले ज़्यादा थे इसलिए उनको ख़वारिज कहा गया। खारजी वाहिद है और ख़वारिज उसकी जमा है। और मुनज़्ज़म फ़िरका की शक्ल में सैयदना अलीउल मुर्तज़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के दौर में ये कह लें कि ज़ाहिर हुए, जबकि खाल खाल कहीं ना कहीं ये हुज़ूर नबी अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में पाए गए।
और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फिर इनकी निशानियाँ और इनका अंजाम और इनके मतलब शरई हुक्म भी बयान किया। चुनाचे बुखारी शरीफ और मुस्लिम शरीफ में रिवायत मौजूद है कि हुज़ूर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सैयदना अली मुर्तज़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को यमन का गवर्नर बना के भेजा। हज़रत अली मुर्तज़ा रज़ियल्लाहु अन्हु ने एक थैला सोने का भरा हुआ हुज़ूर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ रवाना किया। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ज़रूरत के मुताबिक और मंशा के मुताबिक जहाँ चाहा 4 लोगों में उसको तकसीम कर दिया। तो एक बंदा उसको एतराज़ हुआ और उसने कहा हुज़ूर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कि अल्लाह से डरे, यानी जब आपने सोना तकसीम किया और उसको ना मिला तो उसने कहा कि अल्लाह से डरे। हुज़ूर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया, अगर मैं अल्लाह से न डरूँगा तो ये हलाक हो, अगर मैं अल्लाह से नहीं डरूँगा तो और कौन डरेगा? कैसी बात की तूने? हज़रत खालिद बिन वलीद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु पास मौजूद थे। उन्होंने अर्ज़ किया, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, क्या मैं इसकी गर्दन ना उड़ा दूँ? फरमाया कि नहीं, शायद कि ये नमाज़ पढ़ता हो। तो हज़रत खालिद बिन वलीद रज़ियल्लाहु अन्हु ने अर्ज़ किया, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, बहुत सारे नमाज़ पढ़ने वाले भी ऐसे हैं जो मुसलमान नहीं हैं, ये मुनाफिकीन। फरमाया, देखो बात ये है कि मुझे उनकी खोज लगाने का भी हुक्म नहीं दिया गया और ना उनका सीना चीरने का हुक्म दिया गया, दिल चीर के देखो कौन खरा मुसलमान और कौन नहीं है। वो शख्स जिसने ये एतराज़ किया उसका नाम नाफे था और उसको ज़ुल खैसरा कहा जाता था। हदीस पाक में उसकी निशानियाँ आई कि घनी दाढ़ी थी और इससे मालूम होता है दाढ़ी कोई काफ़ी लंबी मालूम होती है, और सर जो है मुंडा हुआ था और तहमद उसने उठाया हुआ था अपना। इस हालत में उसने एतराज़ किया और कहा कि आप जो है वो अल्लाह से डरे। बाद रिवायत में आता कि उसने कहा कि इंसाफ कीजिए। फरमाया, मैं इंसाफ नहीं करूँगा तो और कौन इंसाफ करेगा? मेरे इंसाफ पे तुझे बेतबारी है, हालांकि अल्लाह तबारक व तआला की ज़ात तो मुझ पे एतबार करती है। तो वो वापस मुड़ा। हुज़ूर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, छोड़ो, इसकी नस्ल में ऐसे लोग पैदा होंगे कि जो कुरान बहुत पढ़ेंगे लेकिन कुरान उनके हलक से नीचे नहीं उतरेगा। फरमाया, इस्लाम से इस तरह निकल जाएंगे जैसे तीर शिकार को फाड़ कर आगे निकल जाता है। उस तीर का शिकार से अब जानवर जिस जानवर को लगा ताल्लुक़ नहीं रहता, इस तरह इनका इस्लाम से ताल्लुक़ नहीं रहता। और फरमाया, अगर मैं ज़िंदा रहा और इनका ज़माना पाया तो इनको मैं इसी तरह कत्ल करूँगा जिस तरह के कौम आद और समूद के लोग कत्ल किए गए। तो ये शख्स मुहद्दिसीन ने लिखा है, ये वो शख्स था कि जो खारजियत की बुनियाद रखने वाला था। और ख़वारिज की बड़ी निशानी यही है कि वो वक़्त के खलीफा, वक़्त के बड़े पर एतमाद नहीं करते। और इसने हुज़ूर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात इस पर बाद एतमादी का इज़हार किया और इतराज़ किया। इसने हुज़ूर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इनकी निशानियाँ भी बतलाईं। फरमाया कि ये कुरान बहुत पढ़ेंगे लेकिन कुरान इनके हलक से नीचे नहीं उतरेगा। ये निशानियाँ बयान फरमाई। कुरान बहुत पढ़ेंगे लेकिन कुरान इनके हलक से नीचे नहीं उतरेगा। क्या मतलब
यानी कुरान करीम पढ़ेंगे लेकिन उस पर अमल की तौफीक नहीं होगी। कुरान करीम पढ़ेंगे लेकिन उस कुरान की इनको समझ नहीं होगी। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया ये सर मुंडवाएंगे, यानी इनकी अलामत टेंड करवाना है, शीशा टेंड करवा के रखेंगे। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इनके एक निशानी ये बयान फरमाया कि ये इस्लाम से इस तरह निकल जाएंगे जिस तरह की तीर शिकार को फाड़ कर आगे निकल जाता है। और फरमाया कि इनका ज़ुहूर मुसलमानों के इख्तिलाफ के वक़्त होगा। इनका ज़ुहूर मुसलमानों के इख्तिलाफ के वक़्त, यानी बहस फ़िरका, इनका ज़ुहूर मुसलमानों के इख्तिलाफ के वक़्त होगा। सैयदना उस्मान रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के शहादत के बाद मुसलमानों में आपस में इख्तिलाफ हुआ कि कातलीन उस्मान से बदला अभी फ़िलहाल लेना है या ठहर के लेना है। उसी वक़्त इनका ज़ुहूर हुआ। फरमाया कि निशानी की बयान फरमाई कि इनको वो जमात कत्ल करेगी जो हक़ के ज़्यादा करीब है। अब कौन सी जमात हक़ के ज़्यादा करीब है? सैयदना अलीउल मुर्तज़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने इनके साथ क़िताल किया, जंग की और इनका ख़ात्मा किया और इनको मुंतशिर किया। जंग नहरवान हुई, मैं आगे उस पर बात करता हूँ। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये कुछ उनकी निशानियाँ बयान की। सैयदना अलीउल मुर्तज़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के दौर में ये लोग बहैसियत जमात अलग हो गए। जंग सिफ़ीन से वापस आ रहे थे तो वाक़या तहकीम की बना पर के हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु ने फ़ैसला अल्लाह की बजाय बंदों पे छोड़ दिया है, तो लिहाजा इन्होंने नाउज़ुबिल्लाह कुफ़र किया तो जमात से अलग हो गए। और एक जगह थी जिसका नाम हरूरा था, उस जगह पर ये लोग इकट्ठे हो गए। इस वजह से इनको हरूरी भी कहा जाता है। जिस तरह इनको ख़वारिज कहते हैं, इनको हरूरी भी कहा जाता है। इसी तरह इन लोगों को मारेका भी कहा जाता है। और हदीस पाक में ना कि इस्लाम से इस तरह निकल जाएंगे जिस तरह के तीर जो है वो शिकार से आगे निकल जाता है, तो मार्क वो तीर है, तो मार्का इनको कहा जाता है उसी हवाले से। और इनको शुरात भी कहा जाता है, इसलिए कि शुरात कहते हैं एक चीज़ लेकर दूसरी चीज़ ख़रीदने वाला, बदले में कोई चीज़ चाहने वाला। इन्होंने कहा कि हम अपनी जान के बदले जो है अल्लाह की रज़ा को ख़रीद लिया। ये नज़रियात भी गलत थे, काम भी पुट्ठे थे, फिर भी कहते थे कि हमने इसके बदले अपनी जान के बदले अल्लाह की रज़ा को ख़रीद लिया। शुरात इनको कहा जाता था। तो इसी तरह इनके नाम है मुख्तलिफ। सैयदना अलीउल मुर्तज़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने मुख्तलिफ पैगाम भेज कर इन हज़रात को समझाने की कोशिश की कि भाई मुसलमानों की इज्तिमाइयत को नुकसान न पहुँचाओ और अलग होकर मुसलमानों की ताकत को ना तोड़ो, इस्लाम और मुसलमानों के ख़िलाफ़ जो है वो साजिशें ना करो। लेकिन इन्होंने एक ना सुनी। आखिर हज़रत अलीउल मुर्तज़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने ये सोचा भी कोई बड़ा आलिम इनको समझाने के लिए या इनका अगर कोई एतराज़ है, इल्मी एतराज़ को दूर करने के लिए, बासे के लिए किसी बंदे को भेजता हूँ। चुनाचे मुफस्सिर कुरान हज़रत सैयदना अब्दुल्ला बिन अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को हज़रत अलीउल मुर्तज़ा रज़ी अल्लाह अन्हु ने ख़वारिज के साथ मुनाज़रा करने के लिए भेजा। वाज़ और नसीहत भी उनको किया, बंदे भेजे मुख्तलिफ। अब मुनाज़रा करने के लिए हज़रत सैयदना अब्दुल्ला बिन अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का इंतखाब कि जाओ जाकर जो है ना इनसे ज़रा, चूँकि ये इल्मी रंग में अपने आप को रंगना चाहते हैं, हालांकि इल्म है कोई नहीं, इल्म है कोई नहीं,
है जाहिल, लेकिन अपने आप को किताबुल्लाह का सबसे बड़ा आलिम समझते हैं, तो आप जाकर इनसे इल्म मुबासा कीजिए, इनके एतराज़ात के जवाब दीजिए। हो सकता है कोई लोग समझ कर बात को वापस आ जाएं। अब्दुल्ला बिन अब्बास रज़ी अल्लाह तआला अन्हु बेहतरीन सूट बूट पहन कर उनके पास चले गए। अब ज़ाहिर बात, जब बंदा ज़रा अच्छा सूट बूट पहन के आता है तो लोगों को ज़ाहिरी टीप टाप पर भी एतराज़ होता है। इसलिए पहली बात जो उनके ज़हन में आई और आनी भी थी, अब्दुल्ला बिन अब्बास रज़ी अल्लाह अन्हु मुफस्सिर कुरान को ज़्यादा समझने वाले थे, इनका भी दावा था ना कुरान को बहुत जानते हैं। तो हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला ने बंदे के ऐसे का इंतखाब किया जो खुद मुफस्सिर कुरान है और हुज़ूर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दुआएँ उनके साथ थी। तो उन्होंने कहा, ए मेरे कपड़ों पर एतराज़ न करना, ये हराम नहीं है, ये ज़ीनत है। और अल्लाह पाक ने कुरान करीम में फरमाया है, कुल मन हर्रमा ज़ीनत अल्लाहि लती अखरज लिइबादी। तो लिहाजा अल्लाह पाक ने ज़ीनत को हराम थोड़ी किया। अब ये खामोश हो गया। भी अब्दुल्ला बिन अब्बास आया, आते कुरान पढ़ दिया, हम भी कुरान पढ़ते हैं। तो फरमाया, बताओ तुम्हारे एतराज़ क्या हैं, अगर तुम्हारे एतराज़ात के जवाब दे दूँ तो क्या तुम लोग वापस आ जाओगे, मुसलमानों की जमात में शामिल हो जाओगे? तो उन्होंने कहा, जी हमारे एतराज़ के जवाब दे दे तो और क्या चाहिए। फरमाया, पेश करो। कितने एतराज़ ना करो? उन्होंने कहा, जी 3। फरमाया, पहला एतराज़ पेश करो। उन्होंने कहा, जी पहला एतराज़ ये है कि कुरान करीम अल्लाह पाक फरमाते हैं, हुक्म इल्ला लिल्लाह, के हुक्म तो अल्लाह पाक का चलता है, तो फैसला तो अल्लाह पाक की ज़ात करती है बंदों के दरमियान। जबकि हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु ने और हज़रत मुआविया ने जो है वो 2 बंदे फैसला जज खड़े करके फैसला जो है एक फैसले का इख्तियार उनको दे दिया। फरमाया, अच्छा ये तुम्हारा पहला एतराज़ है? उन्होंने कहा, हाँ जी। तो अब आपने पहले एतराज़ का जवाब दे दिया। फरमाया, इसका जवाब ले लो। क्या आपने तो पहले 3 एतराज़ सुने फिर जवाब दिया ना, मैं साथ साथ दे रहा हूँ ताकि बात समझने में आसानी हो। फरमाया, इसका जवाब ये है कि कुरान करीम में तो अल्लाह तबारक व तआला खुद मुश्किल मामलात में फ़ैसले को हाँ जी बंदों के सुपुर्द फरमाते हैं। चुनाचे इसकी मुख्तलिफ मिसालें मौजूद हैं। फरमाया कि देखो, ये नहीं आया कुरान करीम में अगर बंदा इहराम की हालत में है तो शिकार करना मना है जानवर का? कहते बिल्कुल। तो अगर कोई बंदा जानवर का शिकार कर ले, बसर खरगोश शिकार कर लिया, तो अब जो है वो अपना उसकी कीमत देनी पड़ेगी। लेकिन कीमत देने के लिए अब वो जानवर है कितने का, उसकी कीमत क्या बनती है, तो इसके लिए फरमाया नहीं कि वाशहिदु ज़वा अदल मिनकुम, कि अपने में से 2 बंदे जो है वो चुन लो। 2 बंदे फैसला करेंगे कि भाई इसकी कीमत कितनी है। और मैं देखो, ये खरगोश जो मर गया इसकी ज़्यादा वक़्त है, इसके बारे में जो है वो बंदों को फैसला बनाना अफजल है, या जहाँ मुसलमानों की जो है बहुत बड़ी जमात का खून हो रहा था, उनका खून बचाने के लिए जो है बंदों को जो है अगर फैसला मान लिया, जज मान लिया, तो ये मामला अफजल था। अब वो कहने लगे, जी बिल्कुल मुसलमानों का खून तो कहीं यहाँ में खरगोश से। तो फरमाया भी ये मामला बिल्कुल ठीक था। फिर हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु ने और मुआविया रज़ी अल्लाह अन्हु अगर जो है ये फ़ैसला बंदों के सुपुर्द किया कि भाई तुमने जो है फ़ैसला करना इख्तिलाफ़ का, तो फिर ये तो कुरान के इस हुक्म के हर मुताबिक है। फिर फरमाया, देखो कि कुरान करीम में यानी मियाँ बीवी का आपस में इख्तिलाफ़ हो जाए, तो फिर अगर उनकी आपस में नहीं बन सकती, काफ़ी इख्तिलाफ़ हो गया, तो फिर एक बंदा फैसल हकम वो चुन लो मर्द के ख़ानदान से और एक चुन लो औरत के ख़ानदान से। फ़ाबासु हकम मिन अहलिही व हकम मिन अहलिहा, कुरान कहता है। तो उन्होंने कहा बिल्कुल ऐसा अल्लाह पाक कुरान करीम में फरमाया है कि एक बंदा फैसला करने वाला खामद के ख़ानदान से चुन लो और एक बीवी के ख़ानदान से। दोनों मिलकर बीवी और खामद की बात को सुने, जिसका कसूर हो उसको कहें भी अपनी गलती का इजाला कर ले ताकि आपस में सुलह हो जाए। तो फरमाया देखो यहाँ पर भी
कुरान फ़ैसला बंदों के सुपुर्द करने का कहता है तो अल्लाह पाक थोड़ी इस बार से अपना दुनिया अपना जब बंदों के सामने ज़ाहिर होकर जो है वो फ़ैसला फरमाएंगे, ऐसा तो नहीं, बंदों ने फ़ैसला करना। तो यहाँ पर देखो बंदे फ़ैसला करने के लिए चुनने का अल्लाह पाक फरमा रहे हैं। तो बताओ एक औरत का मामला ये ज़्यादा अहम है या मुसलमानों के इतने बड़ी जमात के खून का मामला जहाँ इख्तिलाफ जंग हो रही थी उनका मामला ज़्यादा अहम है? उन्होंने कहा जी बिल्कुल, तो मुसलमानों के खून का मामला, इतनी बड़ी जमात थी, आपस में जो है जंग हुई थी उनकी, तो ये इसके मतलब फ़ैसला करना ज़्यादा अहम था। फरमाया कि देखो फिर अगर औरत के मामले में हकम चुनने का हुक्म कुरान करीम में है, जज चुनने का, तो फिर अगर इस मामले में जो है वो जज चुन लिया गया तो क्या अजीब बात हुई। जब ये आपने ये बात फरमाया मैंने तुम्हारे एतराज़ का जवाब दे दिया। उन्होंने कहा बिल्कुल जी, हमारे पहले एतराज़ का जवाब हो गया। अच्छा, अब दूसरा एतराज़ पेश करो। दूसरा एतराज़ उन्होंने ये पेश किया कि देखो जी आपने सिफ़ीन में जंग की, हज़रत मुआविया रज़ी अल्लाह अन्हु वगैरह अपना दूसरे हज़रात के साथ ना उनका माल गनीमत उनसे हासिल किया और ना ही जो है उनके लोगों को आपने कैदी बनाया। तो फिर अगर तो वो मुसलमान थे, जंग जायज़ नहीं थी, तो अगर जो है जंग जायज़ थी फिर उनके माल गनीमत भी हासिल होना चाहिए था और उनके औरतों मर्दों को कैद भी करना चाहिए था। अब जो है हज़रत अब्दुल्लाह बिन अब्बास रज़ी अल्लाह अन्हु फरमाया, और देखो आपको पता है कि मुकाबले में कौन था, उधर मुकाबले में अम्मा आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह अन्हा थी। अब मुकाबले में वो थी, तो क्या तुम उनको कैदी बनाते? जबकि अल्लाह पाक ने कुरान करीम में फरमाया कि भाई ये अपना अज़वाजु उम्महातुहुम हुज़ूर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बीवियाँ तुम्हारी माएँ हैं। अगर तुम कैद कर लेते, उनको लौंडी बना लेते, तो उनके साथ लौंडियों वाला मामला करते। अब उनको हया आई। फरमाया देखो यही तो बात है, इसी वजह से ये मामला नहीं किया गया। क्या तुम्हारे दूसरे एतराज़ का जवाब हुआ? उन्होंने कहा जी बिल्कुल, हमारे दूसरे एतराज़ का जवाब हुआ। मैं तीसरा एतराज़ पेश करो। तो कहने लगे हमारा तीसरा एतराज़ ये है कि जब आपस में सुलह होने लगी हज़रत मुआविया रज़ी अल्लाह अन्हु की और हज़रत अली मुर्तज़ा रज़ी अल्लाह अन्हु की, सुलहनामा लिखा जा रहा था, तो हज़रत अली मुर्तज़ा रज़ी अल्लाह अन्हु ने लिखा अमीरुल मोमिनीन अली। तो दूसरे रात को एतराज़ हुआ कि हम आपको अमीरुल मोमिनीन मानते नहीं हैं, हम तो आपको तब मानेंगे जब आप कातिलीन उस्मान से किसास लें या उनको हमारे हवाले करें। उस वक्त तक हमने आपकी बेइज्जती नहीं की तो हम आपको अमीरुल मोमिनीन कैसे मान लें? तो कहते हैं हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु ने अमीरुल मोमिनीन के लफ्ज़ पर कांटा फेर दिया और अली लिख दिया। कहते देखो जब अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने खुद ही अपने आप को अमीरुल मोमिनीन होना ख़त्म कर दिया, तो अब आप बताएं कि हम उनको अमीरुल मोमिनीन कैसे माने? क्या आपने खुद इस लफ्ज़ पर कांटा फेर दिया? तो आपने फरमाया भी देखो अमीरुल मोमिनीन के लफ्ज़ पर अगर कांटा फेर दिया है तो इससे आपका अमीरुल मोमिनीन होना ख़त्म नहीं हुआ। आपने फरमाया कि मैं खुद इसकी मिसाल पेश करता हूँ हुज़ूर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुबारक ज़िंदगी से, कि जब सुलह हुदैबिया हो रही थी, सुलह हुदैबिया के मौका पर जब मुशरिकीन मक्का हुज़ूर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सुलह करने के लिए आए और शराइत लिखी गई, मुशरिकीन मक्का ने सारी शर्तें वो लिख ली जो उनके फ़ायदे में थी और हुज़ूर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनकी शर्तों को कबूल कर लिया। तो जब ये मुआहदा लिखा गया तो हुज़ूर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो है इसके मतलब लिखवाया था सैयदना अली मुर्तज़ा रज़ी अल्लाह अन्हु से कि ये मुआहदा है मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ से। तो इस पे जो है मुशरिकीन मक्का के सरदारों के एतराज़ हो गया। उन्होंने कहा जी हम आपको रसूलुल्लाह मानते ही नहीं हैं, अगर हम आपको रसूलुल्लाह मानते होते तो हमारा आपसे झगड़ा क्यों होता और ये सारी बातें जो आज हो रही हैं क्यों होती? हम आपको रसूलुल्लाह मानते नहीं, लिहाजा रसूलुल्लाह का लफ्ज़ ख़त्म करो, कहो कि ये मुआहदा है मोहम्मद बिन अब्दुल्लाह की तरफ से। तो हुज़ूर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु को फरमाया कि आप जो है मोहम्मद रसूल की तरफ से ख़त्म कर दें। अली ने फरमाया कि मैं नहीं ख़त्म करता, मैं ख़त्म करता मेरा तो ईमान जाता है। तो आपने खुद फरमाया बताओ कहाँ लिखा है? तो हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु ने फरमाया, उन्होंने निशानदेही की तो आपने खुद उस पर कांटा फेर दिया। तो अब अब्दुल्लाह बिन अब्बास रज़ी अल्लाह अन्हु खारजियों से कहते हैं
कि देखो हज़रत नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मोहम्मद रसूलुल्लाह के लफ्ज़ पर सुलह हुदैबिया के मौके पर जब कांटा फेर दिया तो उसका मतलब क्या हुआ कि हुज़ूर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद जो है वो अपने नबी होने का इनकार कर दिया कि मैं नबी नहीं हूँ, बल्कि उस लफ्ज़ पे कांटा फेरने के बावजूद आप नबी रहे और हम सब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नबी मानते हैं। तो फिर अगर इस मौका पर जो सुलह हुई हज़रत मुआविया रज़ियल्लाहु अन्हु से सैयदना अली मुर्तज़ा रज़ियल्लाहु अन्हु ने अमीरुल मोमिनीन के लफ्ज़ पर कांटा फेर दिया, तो आप अमीरुल मोमिनीन का जो है वो ना रहे, बल्कि आप भी अमीरुल मोमिनीन, बस उनका मुतालबा था भी इसके लफ्ज़ को ख़त्म कर दो, ख़त्म कर दिया गया। तो जिस तरह हुज़ूर नबी वसल्लम की नबूवत ख़त्म नहीं हुई मोहम्मद रसूलुल्लाह ख़त्म करने की वजह से, तो इस तरह अमीरुल मोमिनीन ख़त्म करने की वजह से हज़रत अली मुर्तज़ा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की खिलाफत या अमीरुल मोमिनीन होना ख़त्म नहीं हुआ। अब जब उनके इन तीनों एतराज़ात के जवाबात हो गए और वो मान गए कि हमारे तीसरे एतराज़ का जवाब भी हो गया, तो आपने फरमाया कि अब आपने कहा था कि हम वापस आ जाएंगे, अगर हमारे एतराज़ों का जवाब मिले तो चलो वापस। तो बाद रिवायत में लिखा है कि 2000 के करीब जो है अपना वो खवारज तौबा तैब होकर हज़रत अली मुर्तज़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की जमात में शामिल हो गए। तो ये आजकल जो लोग कहते हैं ना कि मुनाजरे का फ़ायदा नहीं होता, हाँ जी, लिहाजा मुनाजरा ना करो, लिहाजा मुनाजरा पढ़ना पढ़ाना भी ठीक नहीं है, मुनाजर लोग जो है ये गलत कर रहे हैं। तो देखो सहाबा किराम रिज़वानुल्लाहि ताला अलैहिम अजमाइन के इस फ़ेल से ये बात साबित हो रही है कि बसा औकात मुनाजरा जंग से भी ज़्यादा जो है वो हिदायत का काम देता है।